ओम शांति। आज तारिक 18/9/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 15/4/92 को। आज बाबाले विशेष गरेर मुख्य पोइन्टमा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ब्राह्मण की दो निशानियां, निश्चय और विजय। आज बाबा दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजय। आज बाबा भन्नुभयो, ब्राह्मणका मुख्य निशानी भनेको निश्चय र विजय। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण बन्नु अर्थात बाबाप्रति निश्चय बुद्धि बन्नु हैन। जहाँ निश्चय बुद्धि हुन्छ त्यहाँ विजय त के हुन्छ? स्वतः हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो कि निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। त बाबाले भन्नुभयो, ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन नै फाउन्डेसन हो निश्चय र निश्चयको प्रमाण हो विजय। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो, अब आफूले के गर्नु पर्यो? आफूलाई चेक गर्नु पर्यो कि म निश्चय कहाँसम्म बनेको छु हैन। म निश्चय बुद्धि कतिसम्म बनेको छु। जति म निश्चय बुद्धि बन्दै गइरहेको छु त्यसैको आधारमा हर कर्ममा विजयी पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? निश्चय बुद्धि हैन र निश्चय र विजयको दुईटैको बाबा भन्नुहुन्छ पर्सेन्टेज एउटै छ कि फरक छ हैन। निश्चयमा कति पर्सेन्ट छ र विजयमा कति पर्सेन्ट छ? त बाबा भन्नुहुन्छ एक छ या अंतर छ? रिजल्ट क्या देखिए? निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। तो बाबा भन्नुभयो, जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%, और निश्चय की निशानी विजय कितनी है उसमें 100% कहेंगे। बाबाले भन्नुहुन्छ, कसैसँग पनि हामीले सोध्छौँ कि निश्चयमा कति पर्सेन्ट छ हैन, कति पर्सेन्ट निश्चय बुद्धि छ भनेर सोध्दा त कतिले भन्छन् कि ममा त 100% निश्चय बुद्धि छ हैन, त 100% निश्चय छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, यदि 100% निश्चय छ भने निश्चयको निशानी भनेको विजय हो। त विजयमा पर्सेन्टेज कति छ त? त बाबा भन्नुहुन्छ के 100% छ? जति निश्चय छ त्यसैको आधारमा विजयी छ भन्नुहुन्छ बाबाले। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयन्ती, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? बाबा भन्नुहुन्छ कि स्लोगन नै छ निश्चय बुद्धि विजयन्ती हैन। जसलाई संशय आउँछ त उसले विजय प्राप्त गर्न सक्दैन हैन। हर कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि, विजयी बन्नको लागि पहिला त निश्चय बुद्धि नै चाहियो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, त निश्चय बुद्धि विजयन्ती हो भने फेरि विजयमा अन्तर किन छ त? निश्चय र विजयमा अन्तर किन छ त? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? बाबा भन्नुहुन्छ, निश्चय र विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या है? निश्चयमा र विजयमा अंतर किन छ त यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ बाबाले? के होला? तो बाबा भन्नुभयो, कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा?
त बाबा बन्नुभयो हैन। यदि कुनै पनि स्थानको एकदम फाउन्डेसन पक्का छ भने हैन, त्यो स्थानलाई चारैतिरबाट एकदम ध्यान दिएर अटेन्सन दिएर त्यसलाई गरिन्छ नि हैन। यदि कुनै पनि कुनामा एउटा कमजोरी मात्रै रह्यो भने त्यो पक्का हुन्छ या फेरि हल्लिन थाल्छ? फाउन्डेसन नै पक्का भएन भने त के हुन्छ? हल्लिन थाल्छ। तो ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों और अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए हैन। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुभयो निश्चयको फाउंडेशन चारों और अर्थात विशेष 4 बातों का निश्चय चाहिए हैन। अब त्यो कुन कुन हो त बाबा भन्नुहुन्छ वह 4 बातें हैं पहले भी सुनाई है। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, यसमा पक्का हुन पर्यो त बाबा भन्नुभयो निश्चयको फाउन्डेसनमा यी 4वटा कुरालाई विशेष अटेन्सन दिन पर्यो। यदि यी 4 कुरामा अटेन्सन छैन भने हाम्रो स्थिति पनि के हुन्छ? हल्लिन्छ। कुनै एउटा कुरामा कमजोरी छ भने त्यसैले पहिला त बाबा भन्नुहुन्छ एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक अर्थात जानना और मानना र चलना। त बाबा भन्नुभयो बाबा जो हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ बाबाले जुन श्रीमत दिनुहुन्छ त्यो श्रीमतलाई विधि पूर्वक जान्नु मान्नु र चल्नु हैन, बाबा प्रतिको निश्चय भनेको हैन। तो दूसरा बाबा भन्नुहुन्छ अपने श्रेष्ठ सोमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना। दूसरा के रहेछ? तो बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो श्रेष्ठ सोमान हैन संपन्न श्रेष्ठ भाग्य आत्मा स्वरूप को जानना और मान्ना र चल्ना। बाबा भन्नुभयो जानेर मात्रै पनि त भएन हैन, मान्न पनि पर्यो र फेरि चल्न पनि पर्यो। आफ्नो जो श्रेष्ठ भाग्य छ त्यो श्रेष्ठ सोमानलाई आफ्नो जीवनमा सदा के राख्न पर्यो? याद राख्न पर्यो हैन। म आत्मा श्रेष्ठ हैन, म आत्मा श्रेष्ठ हुँ भाग्यवान आत्मा हुँ त भन्छौ, तर त्यो भाग्यको स्मृतिमा रहन सकेनौ भने हैन केवल मुखले मात्रै भनेर त्यो अवस्था त बन्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो मान्नु पनि र जान्नु पनि र चल्नु पनि हैन। और तीसरी बात अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना मानना और चलना हैन। त बाबाले भन्नुभयो कुन कुन कुरामा निश्चय बुद्धि हुन पर्दो रहेछ त भन्दा पहिला बाबामा सम्पूर्ण निश्चय, त्यसपछि आफ्नो श्रेष्ठ भाग्यमा निश्चय हुन पर्यो हैन। र तीसरा बाबाले भन्नुभयो श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारको प्रति निश्चय हैन। र चौथा छ सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग वा उसी समय को महत्व से जानना हैन। चौथा पोइन्टमा बाबाले भन्नुभयो कि सारा कल्पमा हैन र सारा कल्पको भित्र जो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग छ त्यो समयको महत्वलाई जान्नु हैन। यो समयको महत्वलाई जान्नु मान्नु र चल्नु विशेष यी 4वटा कुरामा के हुन पर्यो? निश्चय हुन पर्यो। यदि यी 4 कुराको फाउन्डेसन ठीक छ भने हैन हाम्रो स्थिति पनि के हुन्छ? पक्का हुन्छ। यदि स्थिति हैन ठीक बनाउनको लागि यी 4 कुरामा निश्चय बुद्धि हुन पर्यो। केवल बाबामा मात्र निश्चय भएर भएन हैन, बाबामा निश्चय हुनुको साथसाथै हैन स्वयंमा पनि निश्चय, आफ्नो श्रेष्ठ भाग्यमा पनि निश्चय हुन पर्यो, ब्राह्मण परिवारमा पनि निश्चय हुन पर्यो हैन। र साथमा फेरि बाबाले दिएको जो समयको ज्ञान छ त्यो समयको महत्वलाई पनि बुझ्न पर्यो हैन। तब बल्ल हाम्रो स्थिति के हुन्छ? एकदम पक्का हुन्छ हैन। हर कार्यमा हामी निश्चयको साथ चल्यो भने फेरि विजय पनि स्वतः नै प्राप्त हुन्छ। तो बाबा भन्नुभयो इन 4 बातों को जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि हैन। तो यी 4वटा कुरामा पनि पर्सेन्टेज कति छ हैन। त बाबामा 100% निश्चय छ भने ड्रामामा पनि 100% नै निश्चय हुन पर्यो हैन। ब्राह्मण परिवारमा पनि त्यही अनुसारको निश्चय, आफ्नो भाग्यमा पनि त्यही अनुसारको निश्चय, आफ्नो प्राप्तिमा पनि हैन भयो भने बल्ल बाबाले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण निश्चय बुद्धि
यथार्थ निश्चय बुद्धि, हैन। यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। सिर्फ एक बात में निश्चय है और 3 बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, लेकिन हिलता कभी चलता होता है तो वह हलचल हार खिलाती है, हैन। यी 4वटा कुरा मध्ये केवल एक बाबामा मात्र निश्चय छ, तर 3टा कुराको हैन स्तम्भ जुन पिल्लर छ त्यो कमजोर छ, हैन। त्यसमा पर्सेन्टेज कमी छ भने त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो मजबुत हुँदैन, हैन। चावडै मजबुत हुन पर्यो, हैन। यदि एकमा मात्रै मजबुत छ तर 3टामा कमजोर छ भने त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो कहिल्यै पनि मजबुत बन्न सक्दैन, कमजोर नै रहन्छ। कहिले हल्लिन्छ, कहिले यताउता के गर्छ, चलमलाउँछ, हैन। चल्न थाल्छ भने त्यस हलचलले के गरिदिन्छ त हार खिलाउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यहाँ विजय प्राप्त हुन सक्दैन, सफलता मिल्दैन, हार खान पुग्छौं। विजय नहीं बनती, कोई भी हलचल कमजोर बना देता है और कमजोर सदा विजयी नहीं बन सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है, हैन। निश्चय र विजयमा अन्तर किन रहेछ त भन्दा त बाबाले भन्नुभयो यदि कुनै पनि हैन जुन 4वटा फाउन्डेसन मध्ये कुनै पनि एउटा कुना या कुनै पनि एउटा कुरामा कमजोर छ भने त त्यसले कहिल्यै पनि सदा विजयी बन्न दिँदैन, हैन। त बाबा भन्नुभयो त्यस कारणले गर्दा निश्चय र विजयमा अन्तर छ। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बनकर के रोह रिहान करते हैं कि हमें पूरा तो निश्चय है बाबा, मैं आपका और आप मेरे हो, यह पक्का है। 100% तो क्या 500% निश्चय है। कई बच्चाहरूले भन्छन् बाबाको अगाडि गएर भोला बनेर बाबासँग यसरी रुवारियान गर्छन्, कुरा गर्छन्, भन्छन् कि बाबा मलाई निश्चय पुरै छ, म बाबाको, बाबा मेरो, हैन। सबैमा म मेरो जे छ जो छ सबै तपाईको बाबा, म तपाईकै हो। बच्चाहरूले यसरी बाबासँग कुरा गर्छन्, भन्छन् अझै कि बाबा 100% त के मसँग 500% निश्चय बुद्धि छु म, हैन। त यसरी भन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि के छ त, लेकिन हलचल भी है, तर फेरि के छ, हलचल छ नि। 500% बाबाप्रति यदि निश्चय छ भने त हलचल हुन त हुँदैन, हैन। 100% त के कुरा गर्ने बेलामा यति भोला बनेर कुरा गर्छन् त बाबा भन्नुहुन्छ तर फेरि के छ, हलचल छ। फिर मानने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं, भोली करते बहुत भोली बातें करते हैं। मैं जो हूँ जैसे हूँ आपका है, आपकी ही या आपका हूँ। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है, हैन। त बच्चाहरूले पनि भन्छन् बाबा म जो छु जस्तो छु म तपाईकै हो। त बाबाले पनि के भन्नुहुन्छ, म जो छु जस्तो छु म पनि तिम्रै हो, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई बच्चाहरूले यसरी कुरा गर्छन् कि बाबालाई मान्नको लागि के गर्छन्, बाध्य बनाउँछन् के, हैन। त बाबा भन्नुभयो भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो। बाबाको अगाडि भोला बन्नु त धेरै राम्रो हो, तर फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ दिल से भोला बनो, लेकिन बातों में और कर्मों में भोले नहीं बनो। बातों में और कर्म में भोला न बना। तो बाबा भन्नुहुन्छ दिल के भोले भोलेनाथ के प्यारे है, दिल को भोला बना, हैन। त दिलले जब हामीले बाबालाई याद गर्छौं, दिलले बाबालाई स्वीकार गर्छौं त भने त बाबा पनि के हुनुहुन्छ, खुश हुनुहुन्छ, हैन। जो दिलले भोला बन्छन् त भोलानाथ बाबाको प्यारो पनि हुन्छन्। त बाबा भन्नुभयो बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते और दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्मों के भोले अपना भी नुकसान करते तो सेवा का भी नुकसान करते। इसलिए दिल से भोले बनो। केबाट भोला बन्ने, बाबाको अगाडि दिलबाट, दिमागबाट होइन। जो बाटोबाट हैन भोला बन्छन् त उनीहरूले स्वयंलाई पनि धोका दिन्छन् र दोस्रालाई पनि धोका दिन्छन्, र जो कर्ममा भोला बन्छन् त उनीहरूले के गर्छन् फेरि त बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो पनि नोक्सान गर्छन्, दोस्रोको पनि नोक्सान गर्छन्, हैन। त्यसैले बाटोमा र हैन कर्ममा भोला नबना,
बाबा भन्नुहुन्छ दिलले भोला बना, हैन। जब दिलले भोला बन्छौ त सब कुछ प्राप्ति हुन्छ, त्यहाँ कुनै नोक्सान हुँदैन, हैन। स्वतः विजयी भइन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो दिल से बोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे बोले, सेठ अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बनकर के बात सुनो और बोलो, कर्मों में हर कर्म के परिणाम को नलेजफुल होकर जानो और फिर करो। त बाबाले भन्नुभयो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, बात गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि त्रिकालदर्शी बनेर गर। जुन कुरा मैले गरिरहेको छु हैन, त्यो कुरा कतिसम्म उचित छ हैन, त्यसले कहीँ कतै असर त पर्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ चेक गर आफूलाई, हैन। त्रिकालदर्शी बनेर बात गर र अनि सुन, हैन। र कर्ममा पनि बाबा हुन्छ कर्मको परिणाम ज्ञान स्वरूप भएर जान हेर भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। कर्म त हामीले गरिरहेका छौँ, तर कस्तो खालको कर्म गरिरहेका छौँ, त्यो कर्मबाट प्रामाणिक हैन परिणाम के निस्किरहेको छ, हैन, त्यसलाई पनि हेर भन्नुहुन्छ बाबा। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया, यस्तो होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। बोल्ने बेलामा पनि त्रिकालदर्शी बनेर बोल, त्रिकालदर्शी बनेर सुन, हैन। र कर्म गर्ने बेलामा पनि बाबा भन्नुहुन्छ नलेजफुल भएर गर, हैन। जुन मैले कर्म गरेँ त्यसको परिणाम के निस्किन्छ त्यसलाई राम्रोसँग विचार गरेर गर। बाँकी कर्म गरिसकेपछि बोलिसकेपछि यस्तो होइन कि जो मैले नबोल्नु थियो बोले, जो नगर्नु थियो मैले जो गरेँ, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ नहीं बोल्न चाहिए था लेकिन बोल लिया, यस्तो त नहुनु पर्ने थियो अब भयो, हैन। यस्तो यस्तो तरिकाले नगर भन्नुहुन्छ बाबाले। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन के कर्म कर भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है, दिल का भोला बाप का प्यारा होगा। दिल का भोला बाप का प्यारा होगा। तो समझा भोला किस में बनना है? तो बाबा भन्नुहुन्छ भोला किस में बनना है? निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? बाबाले भन्नुभयो भोला त हामी बन्न पर्यो, दिलदेखि भोला बन्न पर्यो, हैन। र त बाबा भन्नुहुन्छ त फेरि निश्चय र विजयलाई समान बनाउनेको विधि के भयो त? फेरि के बताउनु भयो बाबाले? त बाबाले भन्नुभयो जुन विधि बताउनु भयो नि बाबाले चारवटा कुरा, हैन। बाबामा, आफ्नो श्रेष्ठ भाग्यमा, आफ्नो सोमानमा, हैन, ब्राह्मण परिवारमा, हैन, र अनि त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ हैन विशेष यी चारवटा कुरामा के गर्न पर्यो त? निश्चय हुन पर्यो, हैन। बाबामा पनि निश्चय, ब्राह्मण परिवारमा पनि निश्चय, हैन, आफ्नो श्रेष्ठ भाग्यमा पनि निश्चय, र सङ्गमयुगको जो महत्त्व बाबाले जान्नु भएको छ त्यसलाई, हैन, त्यस समयको महत्त्व अनुसार पुरुषार्थ गर्नु, मान्नु र त्यो अनुसार चल्नु। यी चारवटा कुरामा हामीलाई पक्का भयो भने तब बल्ल हामी विजयमा र निश्चयमा के हुन्छौँ? समान हुन्छौँ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कई बच्चाहरूले यस्तो भन्छन् बाबा तपाईमा त धेरै निश्चय छ, म बाबा हजुरलाई त म धेरै विश्वास गर्छु, म निश्चय बुद्धि छु, तर म स्वयंमा निश्चय बुद्धि छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कई कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की परिभाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते हैं ना, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। तब बाबा भन्नुहुन्छ हैन पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, पता नहीं मेरा भाग्य क्या है। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन यही पता नै मात्रै भनिरहन्छ। जब बाबामा निश्चय छ स्वयंमा निश्चय छैन भने त बाबा भन्नुहुन्छ यो गीत गाइरहन्छ, हैन। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी वा नहीं। त स्वयंमा निश्चय नभएपछि यस्तो खालको संकल्पहरू, हैन, मनमा चल्न थाल्छन्, क्वेसनहरू आउन थाल्छन्, हैन। खै थाहा छैन अब बाबाले मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न,
हैन। र खोइ पता नहीं सफलता होगी या नहीं, हैन। त स्वयंमा निश्चय नभएपछि यस्तो खालको विचारहरू चल्छन्। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। त बाबा भन्नुभयो हैन, जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो त यो कुरामा के हुन पर्यो, निश्चय हुन पर्यो नि। तर यसमा निश्चयको के छ त भन्दा कमी छ। कमी हुनुको कारणले गर्दा त बाबाले भन्नुभयो पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। तो फेरि दूसरा तीसरा खालका बच्चाहरू फेरि यस्ता छन्, बाबा मैले त तपाईलाई सबै के गरे, सौदा गरे हैन, तर ब्राह्मण परिवारमा मैले सौदा गर्न सक्दिनँ। फेरि ब्राह्मण परिवारलाई गरेन। ब्राह्मण परिवार खिटपिटे त आप ठीक हो। बाबा तपाईँ त ठीक हुनुहुन्छ। बाबा भनिन्छ नि कहिले बाबा सत्य हुनुहुन्छ, बाबाको ज्ञान सही छ, तर मान्छे ठीक छैन हैन। त्यस कारणले गर्दा अनि हामीले के गर्छौँ कहिले कि हाम्रो ब्राह्मण परिवारको बीचमा पनि बाबाले यस्तो ज्ञान दिनुहुन्छ, सबै कुरा ठीक छ, तर यहाँ हामी जो छौँ हामी ठीक छैनौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबा ठीक भएपछि त संगठन पनि त ठीक हुन पर्यो नि, हैन र? तो बाबा भन्नुभयो आप ठीक हो, ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। बाबा तपाईसँग मात्रै चल्न सजिलो छ, ब्राह्मण परिवारसँग संगठनमा चल्न गाह्रो छ। त यस्तो भन्छन् बच्चाहरूले। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाबा के भन्नुहुन्छ होला? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों में बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती है, प्रश्न बहुत करती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रभु चित्त आत्मा, प्रश्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उनसे प्रश्न करते हैं कि आप मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति धाम में रहने वाले हो, हैन। यदि मनमा यस्ता खालका संकल्प चल्छन्, हैन, बाबालाई त मैले सौदा गर्छु, ब्राह्मण परिवारलाई सौदा गर्न सक्दिनँ, बाबासँग चल्न सहज हुन्छ, बाबा ब्राह्मण परिवारसँग चल्न सहज हुँदैन, हैन। जब यस्ता यस्ता कुरा गर्छन् भने त बाबाले पनि फेरि क्वेसन सोध्नुहुन्छ कि तिमी मुक्ति धाममा रहनेवाला हो या जीवन मुक्ति धाममा रहनेवाला हो, हैन। जो मनमा अनेक प्रकारको प्रसन्न चित्त बनेर बसे, प्रश्न चित्त बनेर बसेको हुन्छ, प्रसन्न चित्त बन्न सक्दैन, हैन। त्यो आत्मालाई त्यस्ता क्वेसनहरु आइरहन्छ, हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ मुक्ति में रहना है तो फिर मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है, हैन। यदि जीवन मुक्तिमा आउने हो भने त फेरि ब्राह्मण परिवारमा पनि त्यो अनुसारको, हैन, हुन पर्यो, निश्चय हुन पर्यो, संगठनमा चल्न पनि सहज हुन पर्यो, हैन। यदि यसमा सहजता छैन भने जीवन मुक्तिमा आउनेवाला आत्मा हो कि होइन? तो बाबा भन्नुहुन्छ तो जीवन मुक्त में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होंगी? जीवन मुक्ति में के हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? बाबा भन्नुहुन्छ जीवन मुक्त का वर्षा पाना है ना आप, लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्मों में सबसे बड़ा अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। त बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, दुनियाँमा जति पनि मनुष्य आत्माहरू छन्, हैन, जो सनातन धर्म र अन्य धर्ममा के छ त धेरै अन्तर छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जो अन्य धर्म स्थापना गरिरहेका छन् केवल उनीहरूले धर्मको मात्रै स्थापना गरे। त बाबा भन्नुभयो तर तिमीले धर्म र राज्य दुईटैको स्थापना गरिरहेका छौ, यहाँ पक्का है ना? पक्का छ यसमा भन्नुहुन्छ। धर्मों की स्थापना और राज्य की स्थापना कर रहे हो ना, तो राज्य में क्या होगा? तो बाबा भन्नुभयो केवल ब्रह्मा सरस्वतीले मात्रै राज्य त गर्नुहुन्न, हैन। तो बाबा भन्नुभयो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे। तो बाबा भन्नुहुन्छ एक राजा रानी और एक बच्चा, आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है?
त बाबा भन्नुहुन्छ तो हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, यदि राजधानीमा आउनु छ भने ब्राह्मण परिवारमा के हुनु पर्यो? सन्तुष्ट हैन, रहनु र सन्तुष्ट गर्नु पनि हैन, स्वयं पनि सन्तुष्ट रहनु र दूसरालाई पनि सन्तुष्ट गराउनु र श्रेष्ठ सम्बन्धमा आउनु। मालामा आना है, बाबाले सोध्नुहुन्छ मालाको मालामा आउनु छ कि छैन हैन, मालाको दाना बन्नु छ नि। त बाबा भन्छ चाहे 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है वा नहीं। त बाबा भन्नुहुन्छ चाहे 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ। त बाबा भन्नुहुन्छ भनिन्छ फिर हाजी, फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? बाबा भन्नुहुन्छ चाहे 108 में चाहे 16,000 में आए तापनि आखिर मालामा त आउनु नै छ नि हैन। यदि मालामा आउनु नै छ भने फेरि ब्राह्मण परिवारसँग किन डराउँछौ त नि भन्नुहुन्छ बाबाले। किन सहजता हुँदैन ब्राह्मण परिवारमा हैन। जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेगी, भाई क्या करेंगे? बाबा भन्नुहुन्छ हैन, मेरो लागि त सबै बाबा हुनुहुन्छ, हाम्रो त बाबा हुनुहुन्छ। यहाँ कोही भाइले कोही बहिनीले मलाई कसले के गर्न सक्छन् र? बाबाले गर्नुहुन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, यदि ब्राह्मण परिवारमा हैन सत्यकी दुनियाँमा आउनु छ, त्यो संगठनमा आउनु छ, मालाको दाना बन्नु छ भने फेरि ब्राह्मण परिवारसँग किन घबराउने, किन यस्तो भन्ने भन्नुहुन्छ बाबाले। हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण जीवन का शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय अगर ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है। त बाबुले के भन्नुभयो? ब्राह्मण परिवार में निश्चयमा यदि संशय आउँछ भने हैन, ब्राह्मण परिवारको प्रति पनि के हुनु पर्यो? निश्चय हुनु पर्यो हैन। यदि ब्राह्मण परिवारको प्रति निश्चयको सट्टा संशय आउँछ, व्यर्थ संकल्प चल्छ भने त्यसले निश्चयलाई के गरिदिन्छ? डगमग बनाइदिन्छ हैन, हलचलमा आउँछ। हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको ज्ञान एकदम ठीक छ हैन, बाबा ठीक हुनुहुन्छ, बाबाको ज्ञान ठीक छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ दादियाँ यदि दिदियाँ या टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। यह निश्चय बुद्धि के बोल है। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, निश्चय बुद्धि बच्चाले कहिल्यै, निश्चय बुद्धि बच्चाको मुखबाट कहिल्यै पनि यस्तो शब्द निस्किँदैन। बाबाको ज्ञान पनि ठीक छ, बाबा पनि ठीक हुनुहुन्छ, तर फलानो दिदी दादी टिचर हैन ब्राह्मण परिवार ठीक छैन भन्छ भने त्यो निश्चय बुद्धि आत्माको बोल होइन भन्नुहोस् बाबाले हैन। उस समय निश्चय बुद्धि कहे कि संकल्प बुद्धि कहे? अब त्यस्तो आत्मालाई निश्चय बुद्धि भन्ने कि संकल्प बुद्धि भन्ने? त बाबा भन्नुहुन्छ संकल्प मात्रै मनमा अनेक प्रकारको चलाइरहन्छ। व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। व्यर्थ संकल्प गर्नेवाला आत्मा कहिल्यै पनि प्रसन्न रहन सक्दैन हैन, जसले मनमा अनेक प्रकारका प्रश्नहरू मात्रै गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त समझा निश्चय की विशेषता क्या है? त बाबाले भन्नुहुन्छ त बुझ्यौ निश्चयको विशेषता के हो? निश्चय भनेको के हो? केवल बाबामा मात्र निश्चय होइन, ब्राह्मण परिवारमा मात्र निश्चय होइन हैन, यी चावडै कुरामा के हुन पर्यो? निश्चय हुन पर्यो हैन। यदि ब्राह्मण परिवारमा निश्चय छ भने चल्न पनि सहज हुन पर्यो, बाबासँग मात्रै चल्न सहज होइन हैन, संगठनमा पनि चल्न सहज हुन पर्यो। तर बाबाले भन्नुभयो यो निश्चयको विशेषतालाई बुझ्यौ भन्नुहुन्छ। चौथे रुहरियान क्या करते हैं? वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, यह सब मानते हैं, फिर क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समय तो है ही, इसमें विनाश तो होना नहीं है। त बाबाले भन्नुहुन्छ हैन। चौथा निश्चय बाबाले के भन्नुभएको थियो? संगम युगको श्रेष्ठ महत्व, समयको महत्वलाई जानेर स्व उन्नति गर्नु, पुरुषार्थ गर्नु, त्यो अनुसार चल्नु, मान्नु, त्यो नै के हो त? निश्चय हो
त बाबाले भन्नुभयो अब यसमा बच्चाहरूले के गर्छन् त भन्दा हैन संगम श्रेष्ठ यो संगम युग भनेको श्रेष्ठ युग हो, पुरुषोत्तम युग हो भन्ने कुरा सबै थाहा छ, मान्छन् पनि। फेरि भन्छन् कि अब अझै त थोडा समय अझै बाँकी नै छ, अझै विनाश कहाँ हुन्छ र भन्छन् फेरि। तो बाबा भन्नुहुन्छ इसमें तो विनाश तो नहीं होना है ना, यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है हैन। स्थापनाको समयदेखि नै बाबाले भन्दै आइरहनु भएको छ हैन। र कई बच्चाहरूले पनि भन्छन् कि बाबाले विनाश हुन्छ भनेको त उहिलेदेखि नै हो, आजै कहाँ हुन्छ र यस्तो संकल्प चल्छ कि त बच्चाहरूलाई। तो बाबा भन्नुहुन्छ दूसरी दीपावली नहीं आनी है तो विनाश की बातों में स्थापना के समय चल रही है। विनाश कहते हैं कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। त बाबाले हुन्छ समयको महत्त्वलाई जान न, संगम युग श्रेष्ठ युग पनि हो, पुरुषोत्तम युग हो र आत्मा र परमात्माको मिलनको युग हो भन्ने कुरा बच्चाहरूले स्वीकार गर्छन्। तर यो विनाशको यो कुराहरूमा बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको अवस्था के हुन्छ, हलचलमा आउँछ हैन। के बाबाले विनाश हुन्छ भनेको त यति वर्ष पहिलादेखि नै हो हैन। त विनाश कहिले हुन्छ भन्ने कुरा थाहै छैन भन्नुहोस् बाबाले हैन र हैन। विनाश कहिले हुन्छ हैन पता नै हैन, कहिले हुन्छ। बाबाले विनाश हुन्छ भनेको त पहिलेदेखि नै हो भनेर पुरुषार्थमा बच्चाहरू के गर्छन् त ढिलापन हुन्छ, सुस्ती हुन्छ, अझै समय छ, आजै कहाँ विनाश हुन्छ र हैन। समयको महत्त्व जानिसकेर बुझिसकेपछि समयको प्रति निश्चय हुने आत्माको मुखबाट त्यस्तो शब्द त निस्किँदैन हैन। आफैले शरीर छोडे मात्रै विनाश हुने त होइन नि त, विनाश त भइ त रहेको छ। जबदेखि बाबा यस धरतीमा आउनुभयो त्यति बेलादेखि नै संसारमा अनेक तरहबाट, चाहे प्रकृतिबाट, चाहे मनुष्य आत्माहरूको स्वभाव संस्कारबाट, चाहे कुनै पनि रूपबाट परिवर्तन त भइरहेको छ नि त हैन। धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। त बाबा हुनुहुन्छ अभी भी पता नहीं विनाश कब हो, थोड़ा सा अलबेले के आलस्य के ढीले पुरुषार्थ के डल्लप के तकियों में आराम कर लेते हैं बाबा भन्नुभयो हैन। त यस्तो भनेर बच्चाहरूले के गर्छन् त हलबेलापनको आलस्य र ढिला पुरुषार्थको डल्लपमा र तकियामा सुतेर बाबा भन्नुहुन्छ आराम गर्छन्। समय पर ठीक हो जाएंगे, बाबा को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जाएंगे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं। त बाबाले भन्नुभयो, बाबालाई पनि यस्तो भन्छन् बच्चाहरूले, बाबा हेर्दै जानुस् न म समय आएपछि पुरै ठीक हुन्छु हैन। त बाबाले भन्नुभयो अब यस्तो बच्चालाई बाबाले के भन्ने हैन। बाबाले त कति बेला के हुन्छ, कति बेला कसको अन्त हुन्छ त्यो त थाहा छैन, विनाश त कोही पनि बेला हुन सक्छ, अचानक हुन सक्छ। एभर रेडीको पाठ पढाइरहनु भएको छ। त बच्चाहरूले भन्छन् कि समय आएपछि गरौँला नि बाबा, समय छ, समय आउँदासम्म म बनिसक्छु। त बाबा भन्नुहुन्छ तब यस्तो बच्चाहरूलाई बाबाले सावधान गराउनुहुन्छ कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं। त बाबाले भन्नुभयो हैन, समय आएपछि परिवर्तन हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन, समय आउनुभन्दा पहिला नै आफ्नो पुरुषार्थ गरे परिवर्तन गर्नु सबसे ठुलो कुरा हो नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होंगी और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स नहीं मिलेगी। त बाबाले भन्नुभयो हैन, समय आउनुभन्दा पहिला नै तिमीले पुरुषार्थ गर्यौ र समय प्राप्ति गर्यौ भने त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पुरुषार्थको नम्बर पनि के हुन्छ, जमा हुँदै जान्छ। यदि समय आइसकेपछि, यदि नम्बर समयको पुरुषार्थ हैन, समय आइसकेपछि समयको नम्बर जब तिमीले लिन्छौ भने त्यति बेला नम्बर मिल्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। किनकि समय आउनुभन्दा पहिला नै के गर्नु छ त, बन्नु छ नि हैन। त्यो समय आएपछि त हर आत्माहरू परिवर्तन त स्वतः हुन्छन् नि त हैन। समयले परिवर्तन गराउनु र समय आउनुभन्दा पहिला परिवर्तन हुनुमा त फरक हुन्छ। त्यही बाबाले भन्नुभयो आपको नहीं मिलेगी तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे
अन्तिममा जब टोटल जब आउँछ नि तब बाबा भन्नुहुन्छ रिजल्ट आउँछ तब त्यति बेला के हुन्छ अलबेलापन र आलस्यको निदको कारणले गर्दा धोका खान्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। खाइन्छ कि खाइँदैन होला? अझै समय आउँदैछ हैन, अझ समय बाँकी नै छ, गरमला नि, समय आएपछि होला नि, ड्रामा अनुसार होला नि भने आलस्य र अलबेलापनको निदमा सुतिरह्यो हैन। त अन्तमा के हुन्छ त्यही कुराले के गर्छ फेरि धोका दिन्छ। समयको नम्बर त मिल्दैन त्यति बेला हैन। त्यही बाबा भन्नुभयो यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। आलस्य सबै कुरा जानेर बुझेर पनि आलस्य र अलबेलापनको बाबा भन्नुहुन्छ निदमा सुत्नु भनेको कुम्भकर्णको निदको अंश हो भन्नुभयो। बडा कुम्भकर्ण नहीं है, छोटा है। ठुलो कुम्भकर्ण होइन, छोटो सानो भन्नुहोस् बाबाले हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि आलस्य अलबेलापनमा नआऊ, समय आएपछि गरौँला, होला नि, गर्दै गरौँला नि भन्यो भने त बाबाले यसलाई के भन्नुभयो कुम्भकर्णका छोटा अंश हैन, कुंभकर्ण निद को छोटो अंश हो। तो बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ, अपने को बचा सका? त्यति बेला हामीले बचाउन सक्छौं? बच्यौं हैन। आलस्य र अलबेलापनको निदमा सुत्यो, पछुतायो, त्यति बेला पश्चाताप आयो, समय गइसक्यो, अब आफूलाई बचाउन सकिन्छ त्यति बेला? अब त्यति बेला म तीव्र पुरुषार्थ गर्छु भनेर पाइन्छ? समयलाई कुरेथ्यौं नि त, समय त आयो गयो, समयमा हामीले गर्न सकिएन हैन। त अनि त्यसपछि के भयो त बाबा भन्नुहुन्छ नहीं बच सका तो अंत समय में अपने को फूल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे, फिर नहीं बना सकेंगे, समझा? कभी कैसे रूह रिहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हैं, कभी नाच नखरे की करते हो और कभी खिटपिट की करते हो। त बाबासँग बच्चाले रूह रिहान पनि अनेक प्रकारबाट गर्छन्। त कहिले त बाबा भन्नुहुन्छ बहुत हिम्मतको साथ गर्छन् हैन, बाबासँग बहुत हिम्मत राखेर एकदम मिठा मिठा कुराकानी गर्छन्। त कहिले फेरि बाबा भन्नुहुन्छ अनेक प्रकारको नाच नखरे पारेर फेरि के गर्छन् बाबासँग कुराकानी गर्छन्। त कहिले फेरि खिटपिटका कुरा गर्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। बच्चाहरूले थाहा छ नि बच्चा बाबाले के कुराहरूसँग हैन कसरी कुराकानी गर्छन् हैन। बच्चाहरूको अवस्था कहिले कस्तो छ कहिले कस्तो छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तो आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है, चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है या चारों ओर से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूत हो भन्नुहोस् बाबाले हैन। यदि मजबुत छौ चारै कुरामा, यदि तिम्रो अवस्था तिम्रो फाउन्डेसन मजबुत छ या बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुरामा मजबुत हुनुको सट्टा कुनै पनि कुरामा आएर फेरि त्यो कुराको कारणले गर्दा कहीं मजबुर त छैन भन्नुहोस् बाबाले। मजबुत हुनमा मजबुर त होइन भन्नुहोस् बाबाले। बाध्यताले मजबुत बन्या हो कि हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ हैन मजबूर है तो यह चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना, पहले भी सुनाए कि प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना। अस्ति बाबाले भन्नुभएको थियो नि अव्यक्त मुरलीमा, यदि मसँग प्यार छ भने म समान बनेर देखाऊ हैन। बाबासँग प्यार हुनु माने बाबा समान बन्नु हो नि हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो हैन प्यार का सबूत देना है और प्यार का बहुत सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है तो बाबा भन्नुभयो यहाँ वर्षा का वर्क दे रहे हैं, ये वह वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो हैन। त बाबाले भन्नुभयो चारवटा यी फाउन्डेसनलाई के गर पक्का गर हैन। यी चारवटा जुन बाबाले दिनुभयो जुन किल्ला त्यसलाई पक्का गर। एक भी बात में कमजोरी नहीं तो तभी माला के मण के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण से देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते। त बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण नबनेसम्म देवता बन्न सकिँदैन हैन, नहीं बन सकते। ब्राह्मणों से
निभाना अर्थात दैवी परिवारों के राज्य अधिकारी बनना। तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, 4 ही निश्चय की पर्सेंटेज समान बनाना है। त बाबाले भन्नुहुन्छ चावडै कुरामा के हुन पर्यो, निश्चयको पर्सेन्टेज समान हुन पर्यो हैन, तब बल्ल मजबूत हुन्छ। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट हो ना, या कहेंगे कि अपने सेंटर में हो, अपने सेंटर के होम में हो, होम में गए, प्रवृत्ति में होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख कर गए। त बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, त बाबा भन्नुभयो हैन, तिमी यदि अच्छा स्टूडेंट हो भन्नुहुन्छ बाबाले हैन, यदि अच्छा स्टूडेंट हो तो कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए। त बाबा भन्नुहुन्छ प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख कर गए। होमवर्क कहाँ राखेर गयो भन्नुहुन्छ बाबाले? प्रवृत्तिमा जाँदाखेरि पनि बाबाले जो होमवर्क दिनुभएको छ हैन, जुन 4वटा कुरामा आफूलाई एकदम पक्का गर्नु छ, त भने त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो होमवर्क त्यो यही होममै छोडेर गयो कि लिएर गयो भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त बाबा भन्नुभयो प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख कर आए। ऐसे नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? होमवर्क में भी नंबर 1 तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होता है। त बाबाले भन्नुभयो हैन, होमवर्कमा पनि नंबर 1 हुन पर्यो, होमवर्क पनि गर्न पर्यो। त बाबा भन्छ प्रैक्टिकल पढ़ाईमा पनि के हुन पर्यो? नंबर 1 मार्क्स जमा होना पर्यो। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। वर्तमान समयमा बाबाले बच्चाहरूले 2टा कुरामा अटेन्सन दिएको देख्नुभयो। त अपनी होशियारी तो जानते हो ना। पहली होशियारी क्या देखी? सो को देखना और पर को देखना। सुदर्शन चक्रधारी बनना या प्रदर्शन चक्रधारी बनना। तो बाबा भन्नुहुन्छ 2 बातें है ना। मेजॉरिटी किसमें होशियार है? त बाबा भन्नुहुन्छ मेजॉरिटी त केमा होशियार छन् भन्नुहुन्छ? सुदर्शन चक्रधारी या हैन प्रदर्शन। त बाबा भन्नुभयो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है। त बाबा भन्नुहुन्छ कई बच्चाहरूको नजदीकको नजर शक्तिशाली छ, त कई बच्चाहरूको फेरि टाढा देख्ने त्यो चाहिँ शक्तिशाली छ हैन। त पहिला त के गर्न पर्यो? प्रदर्शन वाला बन्ने कि सुदर्शन वाला बन्ने? पहिला त नजदीकको नजरलाई पावरफुल बनाउन पर्यो नि हैन। त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाको बच्चाहरूमा पनि कई बच्चाहरूको नजदीकको नजर धेरै तेज छ, त कई बच्चाहरूको फेरि टाढाको नजर धेरै तेज छ हैन। दूर की नजर बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है हैन। धेरै भन्दा धेरै आत्माहरूको टाढा देख्ने नजर धेरै शक्तिशाली छ, मानव प्रदर्शन धेरै छ हैन हैन। सुदर्शन पहिला त स्वयंलाई देख्ने हो नि, सुदर्शन चक्रधारी बन्नुमा र प्रदर्शन चक्रधारी बन्नुमा। त बाबाले भन्नुहुन्छ कई बच्चाहरूको के छ त टाढा देख्ने नजर धेरै तेज छ भन्नुभयो। टाढाको एकदम छिटो देख्ने, अर्काको गुण अवगुणहरू देखिहाल्ने, आफ्नो चाहिँ के छ देख्दैन देख्ने हैन। फिर बाबाले भन्नुहुन्छ नजदीकी नजर कुछ ढीली है, देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। देखना तो चाहते हैं बाबा भन्नुहुन्छ, लेकिन फिर स्पष्ट देख नहीं पाते। और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे। त बाबाले भन्नुभयो हैन, होशियारीले के गर्छन् त कोही फेरि कुनै पनि कुरा यदि हुन्छ भने आफूलाई सेफ राख्नको लागि दोस्रोको कुरालाई ठुलो बनाएर स्पष्ट गरेर सुनाउँछन् भन्नुहुन्छ बाबाले। आफूलाई यस्तो होशियारी राख्छन्। त अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरों की छोटी बात को बड़ा करेंगे। यह होशियारी मेजॉरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या हो देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमने असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है।
त आजभोलि बाबाले भन्नुभयो धेरै मनुष्य आत्माहरूको मुखबाट बाबाले यही भाषा युज गरेको देख्नुभयो। मैले यो असत्य देख्नै सक्दिनँ, सुन्नै सक्दिनँ हैन, कसैले मलाई गरेको म सहनै सक्दिनँ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ नि, तो इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। आउँछ कि आउनु? तो बाबा भन्नुहुन्छ तो यह भाषा राइट है? नहीं है। तो बाबा भन्नुहुन्छ अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है तो जो सत्य है या असत्य है? त बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई असत्य मन पर्दैन हैन, कसैले असत्य गर्यो भने त्यसमा जोशमा आयौ हामी फेरि हैन, भने त्यो असत्यलाई देखेर असत्यको रूपमा फेरि जोशमा आउनु सत्य हो या असत्य हो भन्नुहुन्छ बाबाले? जोश भी तो असत्य है ना, सत्य कुरामा जोश आए पो सत्य हुन्थ्यो, असत्य कुरामा जोश आए तो जोश पनि के भयो? असत्य नै भयो। हम यह करके दिखाएंगे, यह चैलेंज करना राइट है? असत्य कुराहरू सुनेर असत्य कुराहरू देखेर त्यसमा जोश आएर मैले यो गरेरै देखाउँछु, यो हुनै पर्छ भनेर त्यसमा च्यालेन्ज गर्नु त बाबा भन्नुहुन्छ ठीक हो? यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है? जो स्वयं सत्यता पर है वह असत्य को खत्म करना चाहता है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। असत्यतालाई खत्म गर्नको लागि पहिला त स्वयंमा के चाहियो? सत्यताको शक्ति चाहियो हैन। आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है। आवेशमा आउनु जोशमा आउनु के यो सत्यताको निशानी हो भन्नुहुन्छ बाबाले, हो कि होइन होला? सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आ जाता है तो राइट है? झुटो कुरा देखेपछि झुटो गरेको देखेपछि मलाई रिस उठे बेसरी कि यो सत्य हो? त बाबा भन्नुहुन्छ कोई आग लगेगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हो? त बाबा हुन्छ कहीं आगो लागिरहेछ नि त्यसको ताप नआओस् त्यो हुन सक्छ? ताप त आइहाल्छ नि जसरी नि हैन। असत्य कुरामा आएर असत्य कुराको जोशमा म आउँछु भने त त्यसको असर त मलाई पनि त पर्यो नि त, त्यो सत्य त त्यो त भएन हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं? अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है तो पहले अपने को सेक करने का करेंगे ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, यदि असत्यताको यो असत्यता भनेको एक प्रकारको आग हो भन्ने कुरा पनि थाहा छ, त्यसको पछाडि म लाग्यो भने त्यसले मलाई पोल्छ, त्यसको राफले मलाई असर गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। तर यो सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि फेरि त्यसको लागि हामी जोशमा आउँछौँ, आवेशमा आउँछौँ भने त बाबा भन्नुहुन्छ कि चाहिँ हैन कि चाहिँ ठिकै छ अलिअलि त भइहाल्छ नि, कोही हर्जा नै यस्तो भनेर त बस्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। अलिअलि त्यसको राफले पोलेर के भएर, अलिअलि त्यसको ताप आएर के भएर हैन, आगो हो त आगोको ताप त आइहाल्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो त होइन नि हैन, किनकि यदि सत्यता हो भने असत्यताको जुन कुनै पनि प्रकारमा असत्यता छ भने पनि त्यसमा आवेशमा आउनु भएन के, जोशमा पनि आउनु भएन। त आवेशमा आउनु जोशमा आउनु मान त असत्यताको आगोले थोरै मात्र पनि आफूलाई के गरिरहेछ? असर गरिरहेछ नि। अलिअलि हुँदैमा केही फरक पर्दैन, कोही हर्जा नै। बाबा भन्नुहुन्छ हैन यस्तो त हुन भएन नि। कोई आग लगेगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हो? त बाबा भन्नुहुन्छ तो सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। सत्यताको निशानी के भन्नुभयो बाबाले? सभ्यता हैन। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्ण। सत्यतालाई सिद्ध गर बाबा भन्नुहुन्छ सभ्यतापूर्ण, आवेशमा आएर होइन, जोशमा आएर होइन हैन। अगर आप सच्चे हो त बाबा भन्नुहुन्छ अगर सत्यता को छोड़कर असभ्यता को आकर के असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा।
त बाबाले भन्नुभयो हैन, सभ्यतालाई छोडेर हैन, त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि असभ्यतालाई, अब असभ्यतामा आएर यदि सत्यतालाई सिद्ध गर्छौ भने त्यहाँ सम्पूर्ण सिद्धि हुन सक्दैन हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ सत्यतालाई पनि सभ्यतापूर्वक सिद्ध गर हैन। सत्यतालाई सिद्ध गर्नको लागि असभ्यतालाई अपनाउनु हुँदैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा, सिद्धि नहीं। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो भनेको के हो, जिद्दी स्वभाव हैन। जिद्दीबाट कहिले पनि सिद्धि मिल्न सक्दैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो असभ्यता की निशानी है जिद्द और सभ्यता की निशानी है निर्माण। त बाबाले भन्नुभयो असभ्यताको निशानी भनेको के रहेछ, जिद्दी स्वभाव के हुन्छ नि हैन, जिद्द हैन। र सभ्यताको निशानी भनेको के रहेछ, निर्माण। कुनै पनि प्रकारमा कुनै पनि कुरामा अभिमान छैन, हर कार्यमा निर्माण भनेर अगाडि चलिरहेको हुन्छ। सत्यता को सिद्ध करने वाला स्वयं सदैव सिद्ध करने वाला स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। बाबाले सत्यतालाई कसरी सिद्ध गर्ने त हैन, त्यो युक्ति बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। सत्यताको सिद्ध गर्नेवालाले सदैव स्वयंलाई के हुन्छ, निर्माण भएर सबैको प्रति सभ्यतापूर्वक व्यवहार गर्छ। समझा, दूसरी होशियारी, ऐसे होशियारी नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क दे रहे हैं कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण, मैं राइट हूँ यह रंग है, यह निर्माणता नहीं है। त बाबा भन्नुभयो सत्यतालाई सिद्ध कसरी गर्ने हैन, सत्यताको निशानी भनेको सभ्यता भन्नुभयो बाबाले हैन। सभ्यतालाई फेरि कहाँ कसरी युज गर्ने, कसरी सभ्यतापूर्वक चल्ने त्यो बताउनु भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ यसमा फेरि एकदम बडो होशियारीसँग के गर्नु छ, चल्नु छ। यदि सभ्य व्यक्ति छ भने सभ्यता छ, सभ्यतापूर्वक चल्छ भने ऊ के हुन्छ, निर्माण हुन्छ हैन। अब निर्माणताको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ त निर्माणमा पनि एकदम होशियार भएर चल। मैं राइट हूँ यह रंग है, यह निर्माणता नहीं है। निर्माण कसरी भन्ने त, म त एकदम ठिक छु फलानु ठिक छैन भन्नु त्यो निर्माणता होइन भन्नु है बाबाले। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 70% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है हैन। कई बच्चाहरूले यसो भन्छन् कि म जे बोल्छु एकदम सत्य बोल्छु, म एकदम ठिक छु, 100% मैले भनेको कुरा 100% सही छ। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, सत्य बोलता हूँ लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सत्य हो भने सत्यलाई त्यसरी सिद्ध गर्न पर्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त बाबा भन्नुभयो सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। सत्यको सूर्य कहिल्यै पनि लुक्न सक्दैन, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। त बाबा हुनुहुन्छ चाहे कसैले जतिसुकै अनेक प्रकारको दिवारहरू लाएर वरिपरि ल्याएर घेरुन् तर पनि त्यो छेक्न सक्दैन हैन। सत्यताको सूर्यलाई कसैले पनि छेक्न सक्दैन। त बाबा भन्नुभयो छिपा नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं सोचेगा कि मैं सच्चा हूँ। सच्चा व्यक्तिले कहिल्यै पनि यस्तो सोच्दैन कि म सच्चा छु भन्ने कुरा उसले कहिल्यै पनि सोच्दैन। मै ठिक छु, फलानो यस्तो छ, मैले जे बोल्छु मैले बोलेको 100% ठिक छ हैन। यो सत्यता व्यक्तिले त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कहिल्यै पनि बोल्दैन हैन। दूसरा कहे कि आप सच्चे हो, दोस्रोले भनोस् न हैन। दोस्रो व्यक्तिले म सच्चा छु भनेर भएन, मलाई सच्चा छ भनेर भन्नुहोस् न। म आफै सच्चा छु मैले किन भन्न पर्यो हैन। मैले आफूलाई एकदम म सच्चा छु, म ठिक छु भनेर भन्छु, दोस्रोले मलाई ठिक ठान्दैन हैन। मलाई त्यो सत्यको त दृष्टिकोणले हेर्दैन भने कि म सत्य भए त। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो अभी क्या करेंगी, सो परिवर्तन करना, दूसरों के परिवर्तन करने की चिंता करना। अब के गर्छौ भन्नुहोस् बाबाले, आफूलाई परिवर्तन गर्छौ या दोस्रोको परिवर्तन गर्न, दूसरालाई परिवर्तन गर्नेको चिन्ता गर्छौ। इसको शुभ चिन्तक नहीं कहा जाता है। बाबा भन्नुहुन्छ नि शुभ चिन्तक बना, शुभ चिन्तक बना। अब शुभ चिन्तक कसरी बन्ने त
पहिला त स्वयंलाई के गर्ने, परिवर्तन गर्ने हैन। र आफूलाई परिवर्तन गर्नुको सट्टा दुसरालाई परिवर्तन गर्न थाल्छौ भने शुभचिन्तक होइन भन्नुभयो बाबाले। यसलाई शुभचिन्तक बनिँदैन। पहिला त स्वयंमा के हुनु पर्यो, परिवर्तन। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक है ना, लेकिन सो को भूल करके दूसरों के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है हैन। त बाबा हुन्छ पहिला स्वयंलाई भुलेर हैन दोस्रोको शुभ चिन्तक बन्छु भनेर त्यो चिन्ता गर्नु भनेको त्यसलाई शुभ चिन्तक भनिँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। स्वयंलाई भुल्न भन नि त, पहिला त आफ्नो शुभ चिन्तक बन्न पर्यो हैन। तब बाबा भन्नुहुन्छ शुभ चिन्तक है ना, लेकिन सो को भूल दूसरे के शुभ चिन्तक बनना, इसको शुभ चिन्तक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले सो होना चाहिए, सो नहीं और सर्वों के शुभ चिंतक बनने चलो तो फिर तिर नहीं लगेगा। त बाबाले भन्नुहुन्छ पहिला स्वयं हैन, पहिला स्व परिवर्तन, स्वयंको चिन्तक हुन पर्यो, स्वचिन्तक हुन पर्यो हैन। यदि सोलाई छोडेर पहिला आफूलाई छोडेर त बाबा भन्नुहुन्छ अरूको शुभ चिन्तक जब तिमी बन्छौ भने, बनेर चल्छौ भने त्यसमा तिमीले दिएको कुनै पनि कुराबाट तिर लाग्दैन भन्नुभयो बाबाले। पहिला स्वयंमा त पहिला आफू बन्न पर्यो नि हैन। तब बाबा भन्नुभयो नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी, पहले सो और सो के साथ सर्व यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वालों की कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकते, उसको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चों को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। तो बाबा भन्नुहुन्छ हरेक बच्चों को सफलता मुहूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मुहूर्त नहीं, सफलता मुहूर्त। बाबाले हरेक बच्चालाई कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ, सफलता मुहूर्त देख्न चाहनुहुन्छ, मेहनत मुहूर्त भएको देख्न चाहनुहुन्न। त्यही भएर अच्छा चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि आत्माओं को सदा श्रेष्ठ और निश्चय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा स्वयं में रह सुपरिवर्तन और सर्व की परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूहानियत कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज को वरदान छ त बाबाले वरदान दिनुहुन्छ नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। बाबाले वरदान दिनुभयो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले सो परिवर्तक को विश्व परिवर्तक भव। सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बाबा। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए। त बाबाले भन्नुभयो कोही भी संकल्प, कुनै पनि संकल्प वा संस्कारलाई सेकेन्डमा नेगेटिभबाट पोजिटिभमा परिवर्तन हुनको लागि त बाबाले भन्नुभयो सारा दिनमा ट्राफिक ब्रेकका अभ्यास चाहिए। त्यही भएर त बेला बेलामा बाबाले के भन्नुहुन्छ ट्राफिक कन्ट्रोल हैन। त बाबाले भन्नुभयो किनकि त्यति बेला के गर्न पर्यो अटेन्सन दिन पर्यो नि आफूलाई। तर बाबा भन्नुभयो अभ्यास चाहिए क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ र बाबा भन्नुहुन्छ नेगेटिभ संकल्पको गति के हुन्छ एकदम फास्ट हुन्छ, तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यति बेला ठ्याक्क ट्राफिक ब्रेक भयो भने के हुन्छ एकछिनको लागि त अटेन्सन हुन्छ नि हैन। त बाबा भन्छ फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो।
हैन। एकदम तीव्र गतिले व्यर्थ सङ्कल्प, नेगेटिभ सङ्कल्पहरू चलिरहेको बेलामा ठ्याक्क बाबा भन्नुहुन्छ ट्राफिक ब्रेक गरेर जब तिमीले सेकेन्डमा त्यसलाई रोक्छौ त बाबा भन्नुहुन्छ ब्रेक लगाएर त्यसलाई के गर, परिवर्तन गर। हैन, मेरो सङ्कल्प कतातिर गइरहेछ त मेरो सङ्कल्प जानुपर्ने कता थियो, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर, सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूपों द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। त बाबा भन्नुहुन्छ तब बल्ल फरिश्ता, हैन, तब बल्ल हामी के बन्न सक्छौँ, पहिला त स्व परिवर्तक र त्यसपछि विश्व परिवर्तक, हैन। त पहिला आफूमा परिवर्तन र त्यसपछि विश्वमा परिवर्तन, हैन। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ तब बल्ल तिमी आफ्नो फरिश्ता स्वरूपको द्वारा अनेक आत्माहरूलाई सुख र शान्तिको वरदान दिन सक्छौ, हैन। म स्वयं नै स्व परिवर्तक बनेको छैन भने विश्व परिवर्तक बन्न पनि सक्दिन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसरी स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन भनेर बाबाले आज वरदान दिनुभयो। त्यो पनि नेगेटिभलाई पोजिटिभमा परिवर्तन गरेर, सेकेन्डमा परिवर्तन गर, हैन। त्यही भएर बाबाले दिनभरमा के गर, ट्राफिक ब्रेक लगाऊ, ट्राफिक कंट्रोल, हैन। स्लोगन छ, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। तो बाबाले भन्छ ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं, हैन। त बाबाले भन्नुभयो जसले ड्रामाको ज्ञानलाई सदा स्मृतिमा राखेको हुन्छ त उसले सदा यही सोचिरहेको हुन्छ कि हर जो कुरा हुन्छ ड्रामा अनुसार नै हुन्छ, त्यसमा नथिङ न्यू, कुनै नौलो कुरा छैन। पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि हुन्छ र फेरि आउनेवाला समयमा पनि त्यही हुनेवाला छ, हैन। त यो नथिङ न्यू की विधि से त बाबा भन्नुहुन्छ विजयी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शान्ति। त बाबाले आज के बताउनु भयो सारमा, हैन। ब्राह्मणहरूको निशानी के बताउनु भयो बाबाले, निश्चय र विजय, हैन। जहाँ निश्चय छ त्यहाँ विजय छ, हैन। अच्छा, ओम शान्ति।